राहुल गांधी ने बोला था हम भारत जोड़ेंगे और उनके टीम मेंबर कौन है? ये कन्हैया कुमार जिसने जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। ये दो कौड़ी का कन्हैया कुमार आज भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहन के घूम रहा है इनके साथ। क्यों? भारत जोड़ने। और भारत कौन जोड़ेंगे? जिनके दादा परदादा, जिनकी दादियों ने भारत को तोड़ तोड़ कर विभाजित कर दिया, आज उनके बेटे पोते चले हैं भारत जोड़ने। तो इनका जुमलेबाजी का संगठन यहीं से शुरू होता है। इनको केवल बोलना आता है, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। 70 साल तक हमारे देश में कैसी और किस प्रकार की सरकार चली है ये किसी से छुपी नहीं है। अब समय आ गया है, बदलाव की जरूरत है, केवल केंद्र स्तर से नहीं, राज्य और जमीनी स्तर और जिले स्तर पर भी। तो इनके बात पे और इनके जात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यादव के नाम पे यादव को लूटा। अभी सुनने में आ रहा है ये यादव है ही नहीं, ये तो गडेरिया हैं, घुमक्कर हैं, ऐसे ऐसे घूमते थे 30 साल से। सवाल कर रहे हैं कि यादव ही नहीं है। यादव ही नहीं है वो, ये तो गडेरिया है, उनके गांव वाले कहते हैं वो गडेरिया हैं। कहाँ से वो यादव हो गए? यादव बड़ा एक भी लक्षण दिखता है? यादव होता तो श्री कृष्ण का जन्मभूमि जहाँ मथुरा में बैठा है वहाँ एक बार भी नहीं बोला कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ नहीं बोला। इसका मतलब जो यादव नहीं है, अखिलेश जी हो गए, ये सब हो गए। ये सब अगर असल में इनको यादव का खून, यदुवंशी का खून दौड़ता तो ये अपने धर्म के लिए और अपने समाज के लिए बोलते। न ही ये समाज के लिए बोलते हैं, न ही अपने धर्म के लिए बोलते हैं। इसलिए इनको यादव कहना ही इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये यादवों का शोषण कर रहे हैं। बिहार का तो छोड़िए, अगर ये सत्ता में आ गए तो जंगल राज पार्ट 2 आएगा और बिहार का जनता का शोषण अलग से होगा। कमी है तेजस्वी जी में, सीएम क्यों नहीं बन सकते? उनके पिताजी ने जब इतना अच्छा राज्य संभाला तो वो भी तो संभाल सकते हैं ना। फिर तेजस्वी में तो कोई कमी नहीं है, वो कमी से ही बने हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ कमी से ही बने। उनमें जितना भी देखिए कमी है। बाप उठा छाप, माए उठा छाप, बेटा नमा फेल, एगो सतमा फेल, सब मौज काट रहे हैं। अगर ये लोग बिहार पे राज करेंगे, सबसे ज़्यादा बिहार से IAS IPS निकलता है। दुर्भाग्य की बात है कि उस पे बिहार का 9वां फेल लड़का राज करेगा। इस कारण से बिहार का जनता इस बार उनके साथ नहीं है, बिहार की जनता NDA के साथ है। क्या कहना चाहेंगी? जो ये अभी वोट अधिकार यात्रा तो इसके तुरंत बाद ही बिहार अधिकार यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई तेजस्वी यादव को? अरे करने दीजिए, अभी समय है। अभी वो बारिश वाला मेढक फुदकेंगे तो फुदकने दीजिए, ये फुदक रहे हैं और कोई बात नहीं है। थक जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, केवल और केवल यात्रा निकालते रह जाएंगे। होना जाना इनसे कुछ है नहीं। इनके पिताजी भी बहुत कुछ खास करके गए नहीं बिहार के लिए, जितना हो सके बर्बाद किया। इसी की बदौलत आज हमारे बिहार को कहीं ना कहीं नीच निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार स्वयं में ही सब कुछ है। ये वही बिहार है जिसने आर्यवर्त दिया, यही बिहार है जिसने चाणक्य भी दिया, जिसके बदौलत समस्त विश्व पूरा राजनीति कर रहा है। लेकिन आज कुछ दो कौड़ी के अनपढ़ गवार नेताओं की वजह से हमारे बिहार का दृश्य ना देखने के काबिल हो गया। उसे विकासशील राज्यों में गिनती की जा रही है। तो ऐसे नेताओं की वजह से जो कभी इस अधिकार यात्रा की बात करेंगे, वो अधिकार यात्रा, अरे जो अपने खुद के घर में किसी को अधिकार ना दिलवा पाए, जो अपनी खुद की बीवी को अधिकार ना दिलवा पाए, अपने घर की महिलाओं को अधिकार ना दिलवा पाए, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मत करिए। बिहार जंगल राज की ओर से वापस आ चुका है, अब दोबारा उधर नहीं जाएगा। खुशबू जी, आप जंगल राज की बात करें, लेकिन तेजस्वी जी ने संकल्प ले लिया, बिना चुनाव जीते कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम अपराध मुक्त करेंगे बिहार को। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने संकल्प ले लिया। भैया ये तो राहुल गांधी से भी भयानक जोक मारने लगे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा जोक, मतलब कुछ ज़्यादा सपना नहीं हो गया। मतलब ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जिनके खुद पिताजी भ्रष्टाचार, ठीक है, जिनकी खुद माता जी भ्रष्टाचार, जिनके खुद पार्टी में आधा से ज़्यादा मंत्रियों पर किसी ना किसी चीज़ के भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, किसी पे ज़मीन हड़पने के आरोप लगे, किसी पे मर्डर, किसी के अपहरण के चार्ज लगे हैं, ये हमें ईमानदारी का पाठ करवाएंगे। मोदी जी का समर्थन करने का कारण यही है कि उन्होंने साफ कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं ना, मैं पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती। मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर, बीजेपी के टिकट पर, हिंदुओं के वोट पर इनके जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं और अंतिम में सनातनियों का अपमान करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन उन्होंने यात्रा का मोटिव दिया कि बिहार अधिकार यात्रा नहीं है, नौजवानों को रोजगार दिलाओ यात्रा है। ये मेन मकसद है उनकी यात्रा का। इससे पहले भी इनके जो गुरु हैं, क्या नाम है, पप्पू गांधी ना, राहुल गांधी, माफ़ करिएगा, हाँ, राहुल गांधी ने बोला था हम भारत जोड़ेंगे और उनके टीम मेंबर कौन है? ये कन्हैया कुमार जिसने जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। ये दो कौड़ी का कन्हैया कुमार आज भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहन के घूम रहा है इनके साथ। क्यों? भारत जोड़ने। और भारत कौन जोड़ेंगे? जिनके दादा परदादा, जिनकी दादियों ने भारत को
तोड़ तोड़ कर विभाजित कर दिया। आज उनके बेटे पोते चले हैं भारत जोड़ने। तो इनका जुमलेबाजी का संगठन यहीं से शुरू होता है। इनको केवल बोलना आता है, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। 70 साल तक हमारे देश में कैसी और किस प्रकार की सरकार चली है ये किसी से छुपी नहीं है। अब समय आ गया है, बदलाव की ज़रूरत है, केवल केंद्रीय स्तर से नहीं, राज्य और जमीनी स्तर और जिले स्तर पर भी। खुशबू जी, आरजेडी कह रही है कि मौजूदा सरकार से जो है जनता परेशान हो चुकी है, परिवर्तन होगा और ऐसा परिवर्तन होगा जो 20 साल में कभी नहीं हुआ। हाँ भैया, अवरी मतलब क्या चाहते हो कि खुद तुम्हारे पास हलाल होने के लिए आदमी आ जाए? मतलब ऐसा वाला परिवर्तन चाहिए। और कैसा परिवर्तन चाहिए जब एक आईएएस की बीवी का बार बार बलात्कार किया गया और जब वो आईएएस उसके पास सूचना लेके जाता है कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा किया जा रहा है तो उसकी बात सुनी तक नहीं जाती है। ये क्या कि अरे बलात्कार छोटी सी बात है। जिस इंसान ने बलात्कार जैसी चीज़ों को बिहार में आम बना दिया, अपहरण जैसी चीज़ों को आम बना दिया, लड़कियों को रोड पर निकलना मुश्किल हो गया था, आप उनका समर्थन करना चाहती हैं? अरे हमने नहीं दिखा पर सुना है, और जितना सुन के बड़े हुए उतने में हमारे रोंगटे सियर जाते हैं जब हमने अपने बाप दादा के मुंह से सुना था कि जंगल राजा क्या थी जंगल राज। लालू यादव जमीनी नेता हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पकड़ है बिहार की, तो कैसे नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे? भैया किनकी? राहुल गांधी की? नहीं, लालू यादव की। बहुत जमीनी नेता है, इतने टाइम उन्होंने बिहार को संभाला। बिल्कुल बिल्कुल, संभालते संभालते अपने आप को कृष्ण के वंशज भी कहते थे कि भैया हम कृष्ण के वंशज हैं। वो अलग बात है, अपने जात को ठगा। वो अलग बात है कि कृष्ण के वंशज थे, लेकिन केवल उन्होंने अपने परिवार को समेट के रखा। इसीलिए मुख्यमंत्री का चुनाव केवल और केवल उनके बेटे के चेहरे पर हुआ है, कोई और यादव खड़ा नहीं हुआ। दूसरा नंबर बात, हम कृष्ण के वंशज है, लेकिन उसी कृष्ण के गाय के चारा को खाने वाले यही लालू यादव जिन्होंने बयान दिया था भूरा बाल साफ करो। ये जातिवाद की बात करते हैं, जिन्होंने 36,000 जातियां लाकर पेश कर दी हर व्यक्ति को। जैसे ही चुनाव आता है जात के नाम पर लड़वाने वाले ये बिहार विकास की बात करते हैं। और आप क्या बोल रही हैं? नीतीश कुमार जी वो जगह कैसे ले पाएंगे? मानिए या ना मानिए, नीतीश कुमार जी की वजह से ही आज हमारे बिहार में लड़कियां पढ़ने के लिए निकल रही हैं। उनको किताब की सुविधा दी गई, उनको स्कूल जाने के लिए परमिशन दिया गया। वो जंगल राज नहीं था, साइकिल की सुविधा दी गई, बैग दिए गए। क्यों? लड़कियां पढ़े। जो जंगल राज के द्वारा उनको दावा गया था वो पूर्णतः वो वापस नहीं होना चाहिए। बस जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, क्या कहेंगे? बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी जी, क्या जरूरत पड़ गई कि वो वोट अधिकार यात्रा के बाद तुरंत बाद ही बिहार अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी? सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने निकाला। जैसे ही निकाला वो बिहार में गए और एक बना बनाया घर को पेंट कर दिया और बोला मैंने इनको घर दे दिया। वो फॉल्स हो गया। अब ये जो तेजस्वी बाबू निकाले हैं ये माई बहन योजना के नाम पे 200 रुपये का ठगी कर दिए सरकार बनने से पहले। तो इनके बात पे और इनके जात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यादव के नाम पे यादव को लूटा। अभी सुनने में आ रहा है ये यादव है ही नहीं, ये तो गडेरिया हैं, घुमक्कर हैं, ऐसे ऐसे घूमते थे 30 साल से। पे सवाल कर रहे हैं कि यादव ही नहीं है। यादव ही नहीं है वो, ये तो गडेरिया है, उनके गाँव वाले कहते हैं वो गडेरिया हैं। कहाँ से वो यादव हो गए? यादव बड़ा एक भी लक्षण दिखता है? यादव होता तो श्री कृष्ण का जन्मभूमि जहाँ मथुरा में बैठा है वहाँ एक बार भी नहीं बोला कि मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ नहीं बोला। इसका मतलब जो यादव नहीं है, अखिलेश जी हो गए, ये सब हो गए। ये सब अगर असल में इनको यादव का खून, यदुवंशी का खून दौड़ता तो ये अपने धर्म के लिए और अपने समाज के लिए बोलते। न ही ये समाज के लिए बोलते हैं, न ही अपने धर्म के लिए बोलते हैं। इसलिए इनको यादव कहना ही इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये यादवों का शोषण कर रहे हैं। बिहार का तो छोड़िए, अगर ये सत्ता में आ गए तो जंगल राज पार्ट 2 आएगा और बिहार का जनता का शोषण अलग से होगा। नहीं आएगा सर जंगल राज। वो बोल रहे हैं कि हम ऐसी सरकार लेके आएंगे जो युवाओं को भरपूर रोजगार देगी, महिलाओं को सुरक्षा देगी, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तमाम चीजें वो क्या बोलते हैं मुफ्त में देने की बात कहते हैं। मैडम, जैसा घर होता है, जैसा संस्कार होता है, वैसा ही परवरिश मिलता है, वैसा ही आदमी करता है। तो लालू यादव को देख लीजिए और उनके बेटों को देख लीजिए। छोटा बेटा पहले ये शादी करके क्रिश्चियन विश्चन को ला लिया घर में, खत्म। क्योंकि वो गडेरिया यादव है ही नहीं, उनको क्या जात पात से मतलब। बड़ा लड़का एक सीएम की बहू घर से बाहर धक्का देके आधी रात में निकाल दिया था बीच रोड पे, तो वो बिहार की बेटी को कहाँ से रक्षा कर लेंगे? कहने में और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी करके दिखाते हैं, ये कह के दिखाते हैं। रोजगार के नाम पे तो जनता वोट देगी ना। मतलब इतना शौर होके कह रहे कि एक बार सत्ता में लेकर के हम रोजगार की लाइन लगा दें, पलायन रोक देंगे, तो फिर तो जनता वोट देगी ना। हाँ, पलायन रोक देंगे, गुंडागर्दी में लगा देंगे। जितना बिहार में सड़क पे लड़की घूम रहा है सबको जेल में ठुसवा देंगे और कहेंगे कि रोजगार में है, कमा तो रहा है जेल में, दिहाड़ी तो कर रहा है, घास काट रहा है, यही वो रोजगार देंगे। और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। जितना मिल था दरभंगा का रैयाम चीनी मिल, सकरी का चीनी मिल, दरभंगा का अशोक पेपर मिल, इन्हीं के बाप का किया धरा है जो सारा का सारा बंद हो गया। और आज का वहाँ का मिथिलांचल का किसान
धन वो बाहर दुनिया में जाके कमाने कटाने जा रहा है। जब उनके पास मिल था तो वो अपना खेती करते थे और गन्ना उपजाते थे और शान से परिवार भी चलाते थे और देश भी चलाते थे। मिथिलांचल का चीनी, मिथिला क्षेत्र का चीनी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ का गन्ना जो होता है वो सबसे बढ़िया गन्ना होता था। लेकिन इन्होंने, राजद ने ये जंगल राज ला करके उस टाइम पे सारा भ्रष्टाचार फैला करके सब खत्म कर दिया और अभी सभी पलायन कर रहे हैं। अब ये क्या क्या, अब एक बात बताइए, बकरी को बिल्ली को गर्म दूध पिला देंगे एक बार और फिर बोलेंगे बिल्ली आ जाओ दूध पिलाएंगे, तो कभी नहीं आएगा। वही बात है बिहार में, उन्होंने, उनके पिताजी ने एक बार गर्म दूध पिला दिया है, तो अब वो जनता फिर इनके समक्ष कभी नहीं आएगी। बिहार की जनता पूरे दिल से और दिमाग से एनडीए के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। सर, चुनाव जीतने से पहले तेजस्वी यादव ने संकल्प ले लिया है कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे बिहार को। तो भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए तो जनता वोट करेगी ना फिर? अपराधी तो वो हैं, उनके सबसे पहले तो अपने मामा को जेल में डाले, जिन्होंने बिहार के एक डीएम की बीबी को उन्होंने गलत काम किया और बाहर करवा दिया। सबसे पहले तो उनको डाले। उनका मामा अभी घूम रहा है, उनके पिताजी अभी चारा चोर जो है वो अपना घर में ऐश कर रहा है, हैं? उनको पहले जेल में डाले, फिर बात करेंगे हम कि बिहार में सुरक्षा और विकास की। पहले ये दोनों आदमी को जेल में डाले और तेजस्वी जी आए और हमसे बात करें, तो फिर बिहार में हम वोट करेंगे उनको। कमी है तेजस्वी जी में, सीएम क्यों नहीं बन सकते? उनके पिताजी ने जब इतना अच्छा राज्य संभाला तो वो भी तो संभाल सकते हैं ना फिर। तेजस्वी में तो कोई कमी नहीं है, वो कमी से ही बने हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ कमी से ही बने। उनमें जितना भी देखिए कमी है। बाप औंठा छाप, माए औंठा छाप, बेटा नमा फेल, एगो सतमा फेल, सब मौज काट रहे हैं। अगर ये लोग बिहार पे राज करेंगे, सबसे ज़्यादा बिहार से IAS IPS निकलता है। दुर्भाग्य की बात है कि उस पे बिहार का 9वां फेल लड़का राज करेगा। इस कारण से बिहार का जनता इस बार उनके साथ नहीं है, बिहार की जनता एनडीए के साथ है। अच्छा रुकिए सर, पीछे क्या शुभ नाम है सर आपका? आप भी आ जाइए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर की बात से सहमत हैं? आखिरकार तेजस्वी जी भी तो सीएम बनने के लिए अच्छे चेहरा है ना, बन सकते हैं? बात तो मैं इनके कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से बिल्कुल असहमत हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सत्ता मुलायम सिंह ने भी संभाली और अखिलेश यादव ने भी संभाली, और अखिलेश यादव का राज अच्छा रहा। तो चूंकि लालू यादव का राज जंगल राज था, तो एक युवा तेजस्वी यादव के राज में भी जंगल राज स्थापित होगा, मैं ऐसी कल्पना नहीं करता। मैं कहता हूँ कि स्थापित जरूरी होगा। थोड़ी कि पिताजी में कमी हो तो बेटे में भी सेम मैं कमी हो। बताता हूँ, 2015 में जब ये इन दोनों की अलायंस बनी थी, तो उस समय पे उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव जी और स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेजू भैया। हाँ, जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने तो 80 लाख का मिट्टी का घोटाला उन्होंने पटना में कर दिया। तो उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि वो फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे? आते हैं, उन्होंने मिट्टी का घटोला कर दिया, उनका बेटा स्वास्थ्य में घटोला कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं, आपकी घटोला नहीं करेंगे? आप बताइए। विश्वास मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल अच्छा रहा, उसके बाद जो भी कार्यकाल आए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? क्या पलायन की समस्या रुक गई? पलायन की समस्या कभी नहीं रुकने वाली है, ये हम गारंटी एक वो नेता जो राज्य का नेतृत्व करता है और विधानमंडल में उसे क्या बोलना चाहिए और महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं है। हाँ, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बिहार कैसे चला रहा है? बिहार कैसे चला रहा है बताइए? तो बिहार कैसे चल रहा है आप देख रहे हैं ना? गलती इंसान से ही होता है। आप देख रहे हैं ना? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बिहार में बताइए? अगर राजद आ गई, राजद आएगी तो इससे भी गंदा राज हो जाएगा। अगर राजद आ गया तो इससे भी गंदा राज हो जाएगा। जो भी हल्का फुल्का गुंडागर्दी है वो चरम पे पहुंच जाएगा। मैं बिहार से हूँ जी। स्वीकार कर रहे हैं गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी दिल्ली में भी है। गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए इंडी गठबंधन आएगा। गुंडागर्दी अमेरिका में भी है। गुंडागर्दी अमेरिका में भी है। हाल फिलहाल में एक भारतीय को गला रेत के मार दिया गया। अमेरिका में गुंडागर्दी है, हर जगह गुंडागर्दी। अगर हम आप यहाँ खड़े हैं तो इसमें किसका सरकार है? जागरूकता रोकेगी या अपराध को सरकार रोकेगी, ये बताइए। जागरूकता भी रोकेगी और सरकार भी। सरकार का अगर इरादा मजबूत हो, एक्शन लेगी तो डेफिनेटली अपराध रुकेगी। क्या नीतीश कुमार की सरकार में एक्शन नहीं लिए जा रहे अपराधों पर? नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं। हर जिला में क्राइम रेट बढ़ा हुआ। अच्छा, लालू जी के टाइम पे कैसा था क्राइम? मैं कहाँ कहता हूँ अच्छा था। एफआईआर दर्ज नहीं होता था तो क्राइम कहाँ से होगा? लालू राज में एफआईआर दर्ज नहीं होता था, आप थाना तक नहीं पहुंच सकते थे, आप वोट देने नहीं पहुंच सकते थे। मैंने देखा है अपने आंखों से, मेरे पिताजी ने देखा है कि बकायदा ये बैलेट बॉक्स जो होता था लेकर जाते थे खेत में, वहाँ सबका वोट डाल देते थे और निकल जाते थे। कोई माइका लाल नहीं था तो चौं लगाता था। ये क्या बोलेंगे?